गुड ईवनिंग एवरीवन वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जिमें कि तुसी जानते हो आप अपने चैनल ते साइंस की प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स के लिए। थोड़ा पीटेट का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो या एनटीटी का एग्जाम हो, अगर तुसी चैनल ते न्यू हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट तुहानू हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। हाँ जी, अज आप फिजिक्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की है मास्टर कैडर एग्जाम की, उसनों कंटिन्यू करांगे सो दैट टाइमली आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाइए। हाँ जी, अज आप गल करांगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की, जिसका आप पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर तुसी पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको कवर कर लो सो दैट थोड़ा बेसिक्स क्लीयर हो जान। तो अज आप गल करांगे पार्ट 2 की। अज पार्ट 2 डिस्कस करांगे। स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट अगर आप गल करिए, लास्ट मैंने जो टॉपिक करवाए सी वो डिस्ट्रीब्यूशन करवाई सी। आपने डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लिया सी। अज आप गल करांगे स्टेट्स बारे पढ़ांगे। अज सब तो पहला गल करांगे माइक्रो स्टेट्स की होंदियां ने। माइक्रो स्टेट्स दे बारे आप गल करांगे कि की होंदियां ने माइक्रो स्टेट्स। देखो माइक्रो स्टेट्स का मतलब की है डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ द स्टेट सिस्टम भी कह सकते हो। जो डिफरेंट आप अरेंजमेंट करते हैं, डिस्टिंक्ट arrangement of the particle ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम दे विच आपां की है अलग अलग जदों अरेंजमेंट करते हैं पार्टिकल्स की, उसनों की बोलते हैं माइक्रो स्टेट्स बोलते हैं। क्लीयर। अगर आप गल करिए, देखो अपने को 3 डिस्टिंगेशेबल पार्टिकल ने। किन्ने 3 डिस्टिंगेशेबल पार्टिकल ने जिन्होंने अलग किया जा सकता है। हुण वो किहड़े होणगे, देखो आप कल ही डिस्कस किया सी ए बी सी। जदों की कहता डिस्टिंगेशेबल मतलब उन्होंने आप की कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो 3 की लै लिया अपने डिस्टिंगेशेबल पार्टिकल लै ले ए बी सी। कंपार्टमेंट किन्ने ने अपने को 2 की ने अपने को कंपार्टमेंट्स ने 2 कंपार्टमेंट्स ने अपने, मतलब 3 पार्टिकल्स नू 2 दे विच की करना है, डिवाइड करना है। तो किस तरह करांगे, देखो फिर इन्हां दी अरेंजमेंट करते हैं किस तरह नाल होगी। जिमें फस्ट दे विच अगर आप गल करिए, अपने को 2 कंपार्टमेंट है। फस्ट दे विच तीनों पार्टिकल्स आ जाएंगे। इसका मतलब सैकेंड कंपार्टमेंट की हो जाऊगा, खाली हो जाऊगा, उस एक भी पार्टिकल नहीं आऊगा। या आप की कह सकते हैं फस्ट दे विच 2 आ जाएंगे ए बी एंड सैकेंड जो अपने को कंपार्टमेंट है उस एक पार्टिकल आ जाऊगा। नैक्सट अगर आप गल करिए सिमिलरली अपने को फस्ट 2 ए एंड सी फस्ट कंपार्टमेंट दे विच है एंड बी अपने को सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच है। नैक्सट अगर आप गल करिए बी सी अपने को की है फस्ट कंपार्टमेंट दे विच है, तो ए अपने को किस दे विच है सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच है। क्लीयर। इस वे दे नाल ये तो हो गया जो फस्ट कंपार्टमेंट दे विच अपने को की सी 2 पार्टिकल सीगे ते सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच की है सिंगल पार्टिकल है। होर आप की लिख सकते हैं जदों अपने कोल की है फस्ट कंपार्टमेंट दे विच सिंगल पार्टिकल होगा तो सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच 2 होणगे। जिवें फस्ट दे विच ए लै लिया तो बी सी सैकेंड दे विच आ गया। सिमिलरली फस्ट कंपार्टमेंट दे विच बी लै लिया तो ए सी अपना सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच आ गया। फस्ट कंपार्टमेंट दे विच सी लै लिया तो ए बी अपने कोल किस च आ गया सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच आ गया ए बी दे विच। क्लीयर। किन्ने केस हो गए अपने कोल, एक अपने कोल की है अगर फस्ट की होवे एम्पटी तो तीनों के तीनों किस आ जाए सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच आ जाए। क्लीयर। इस वे दे नाल देखिए अपने कोल टोटल किन्ने केसेस बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 के बन गए केसेस बन गए। तो ये जो 8 ने ये की ने माइक्रो स्टेट्स ने, दैट इज़ 8 की ने अपने कोल माइक्रो स्टेट्स हैं। माइक्रो स्टेट जो सिस्टम दे विच की कर रही ने एग्जिस्ट कर रही ने। क्लीयर। एक जो माइक्रो स्टेट है 8 की ने अपने कोल की आ गया माइक्रो स्टेट। तो माइक्रो स्टेट की हो गया अपने कोल डिस्ट्रीब्यूशन, की हो गया अपने कोल डिस्ट्रीब्यूशन
किस दी? पार्टिकल दी। डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है किस दी? अपना ने पार्टिकल्स दी, जो अगर आप गल की डिसटिंगेशेबल होण, जिन्होंने आप की कर सके, अलग कर सके। इस दे विच अलग अलग लिया ना, ए बी सी तीनों की है अलग अलग पार्टिकल है। ठीक है जी, आई होप क्लीयर हो चुकी है। नैक्सट आप गल करांगे मैक्रोस्टेट की। नैक्सट जो अपना टॉपिक है वो की अपने कोल मैक्रोस्टेट। देखो मैक्रोस्टेट की हुंदा अपने कोल? मैक्रोस्टेट दे विच आपां गल करांगे कि अपने कोल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स दी। अरेंजमेंट है किस दी? पार्टिकल्स दी। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जिन्हों अगर आप गल करिए किसी भी सिस्टम का जो विदाउट डिसटिंगेशेबल हो, विदाउट डिसटिंगिशिंग दैम फ्रॉम वन अनदर, एक दूजे तो अलग नहीं कर सकते। दैम फ्रॉम वन अनदर, एक दूजे तो आपां की है अलग नहीं कर सकते उन्होंने। क्लीयर है? उन्होंने आप की कह देना मैक्रोस्टेट मीनस इस दे विच आपां ओहदे विच तीन लैंदे सी ना अलग अलग, मतलब फस्ट कंपार्टमेंट दे विच ए बी आ गया, सैकेंड दे विच ए सी आ गया, मतलब जो टू पार्टिकल्स वाले सी फस्ट कंपार्टमेंट दे विच, जिवें आ दो कंपार्टमेंट सीगे अपने कोल फस्ट एंड सैकेंड, तो आप की करते सी तीन केसिस लैंदे सी। इस दे विच फस्ट टू आ गए, सैकेंड थर्ड इस च आ गया, फिर थर्ड फस्ट इस च आ गया, इस च सिंगल सिंगल आ जाते सी। बट हुण इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ एक अरेंजमेंट मन्निया जाएगा। क्लीयर? इसनों आपां की बोलते हैं? मैक्रोस्टेट बोलते हैं। सेम लै लैंदे आ, मान लो अपने कोल 3 पार्टिकल्स ने, 3 की ने अपने कोल पार्टिकल्स हैं, तो 2 की अपने कोल कंपार्टमेंट्स हैं, 2 की अपने कोल कंपार्टमेंट्स हैं। हुण इन्हां दी अगर आप गल करिए तो किस तरह नाल अरेंजमेंट होगी? फस्ट अगर आप देखिए फस्ट अरेंजमेंट की होएगी? फस्ट अरेंजमेंट होएगी कि फस्ट ए बी सी फस्ट कंपार्टमेंट दे विच तीनों आ गए, दूसरा की हो गया एम्पटी हो गया। सैकेंड अरेंजमेंट की होएगी? देखो ध्यान नाल समझियो, फस्ट ए बी आ गए फस्ट कंपार्टमेंट दे विच, सैकेंड दे विच सिंगल आ गया, या फिर फस्ट दे विच की आ गया बी ते सी आ गया, ए अपना आ गया सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच, या मैं और पा रही हाँ ये तिन्ने एक अरेंजमेंट मन्ने जाणगे। माइक्रो दे विच अलग अलग लैंदे सी, बट मैक्रो दे विच सिंगल आउंगे। फस्ट दे विच की आ गया अपने कोल ए सी आ गया, सॉरी बी सी लै लिया आपां, ए ते सी, सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच की आ गया बी। ए की होगी अपने कोल? सैकेंड अरेंजमेंट होगी। नैक्सट आपां गल करांगे थर्ड अरेंजमेंट। थर्ड अरेंजमेंट किवें करोगे कि फस्ट दे विच अपने कोल सिंगल पार्टिकल आ गया ए, सैकेंड दे विच की आ गया बी सी, या फिर फस्ट दे विच की आ गया बी आ गया, सैकेंड दे विच की रह गया ए सी रह गया, या फिर थर्ड दे विच की आ गया अपने कोल सी, ए ते बी की आ गया अपने कोल अलग आ गया। क्लीयर? इसनों आपां की कह देना थर्ड अरेंजमेंट, क्योंकि हुण ये मैक्रो है तो इनू सिंगल लैके चलांगे। लास्ट अपने कोल की है फोर्थ अरेंजमेंट। फोर्थ अरेंजमेंट की होगा? फस्ट अपने कोल एम्पटी हो गया, कुछ भी नहीं रहा, तो सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच की है तीनों पार्टिकल्स आ गए। यह जो सी ये किसनों डिफाइन करदियां ने अरेंजमेंट्स? मैक्रोस्टेट ऑफ सिस्टम। क्लीयर? तो ये आपां की दस रहे हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं अपने कोल, उसनों की है इन द अगर 2 कंपार्टमेंट है तो उन्होंने अगर आप सिंगल लैके चल रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स, इन 2 कंपार्टमेंट्स डिफाइन द मैक्रोस्टेट ऑफ सिस्टम। की डिफाइन कर रहे सी? मैक्रोस्टेट। डिफाइन मैक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि आपां की लैके चले उन्होंने सिंगल सिंगल लैके चले। ठीक है जी, आपां ने उन्होंने एवें नहीं 3 बार नहीं लिया, सिंगल केस लिया। ठीक है जी, ये चीज़ तुसीं ध्यान दे विच रखोगे। क्लीयर? आई होप तुहानूं ये चीज़ां क्लीयर हो चुकी हैं। तो टोटल अपने कोल किन्ने मैक्रोस्टेट्स बन गए? 4 की बन गए अपने कोल टोटल अरेंजमेंट्स हुई ने जो, तो वो किन्नियां हो गई? 4 हो गई। नैक्सट आपां गल करांगे थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी देखो इस दे विच की है? इस दे विच मेनली अगर आप गल करिए इस दे विच आप देखेंगे किन्ने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ने। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ
given macro state, in a given macro state, क्लीयर। तो नंबर ऑफ किन्नियां माइक्रो स्टेट्स ने एक मैक्रो स्टेट दे विच उसनों आपां की कह दिंदे आ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। क्लीयर। किसी भी अगर आपां गल करिए ऑफ दैट माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट दी, इसनों W नाल डिनोट किया जाता है। ध्यान दे विच रखनी किते W अज तुसीं कन्फ्यूज हो जाओ तो इसनों W नाल डिनोट किया जाता है। देखो हुण अगर आपां गल करिए इस दे विच ध्यान नाल समझियो, 3 डिस्टिंगुइशेबल पार्टिकल ने अपने कोल, किहड़े-किहड़े A B C, जिन्होंने दो कंपार्टमेंट दे विच की कीता आपां ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं तुहानूं आपां ने टेबल भी बनाया सी, अगर तुहानूं याद होवे उस टेबल दे विचों गल करदे आ तो अपने कोल हुण मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट दे विच 1 पार्टिकल होवे, सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच 2 पार्टिकल्स होण। इस तरह के किन्ने केस सी अपने कोल 3 केस सीगे। तो 1 2 वाले किन्ने केसिस सी अपने कोल 3 के फर्स्ट कंपार्टमेंट दे विच 1 पार्टिकल होवे, दूसरे दे विच 2 पार्टिकल्स होण। इदां दियां अपने कोल किन्ने सीगे 3 अरेंजमेंट सीगियां। किस तरह नाल A C B, A B C, या अपने कोल की सीगा B C A। इस तरह नाल की सी अपने कोल 3 माइक्रो स्टेट सी। तो इसका मतलब की होया, इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है जी। तो ये जो अपने कोल W है ना थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, ये किस ते डिपेंड कर रहा है कि जो पार्टिकल ने वो डिस्टिंगुइशेबल ने चाहे इनडिस्टिंगुइशेबल ने, इनडिस्टिंगुइशेबल नेचर ऑफ पार्टिकल, इन्हां चीज़ों ते की कर रहे हैं डिपेंड कर रहे हैं। क्लीयर। ये ध्यान दे विच रखना है। हुण अगर मैं एग्जाम्पल ले ला, आपां ने की निकालनी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 0 3 दी, मतलब फर्स्ट कंपार्टमेंट दे विच कुछ भी ना होवे, सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच तीनों ही आ जान, A B C तीनों आ जान। तो इस ए वाली अरेंजमेंट कितनी सी अपने कोल 1, तो इसका मतलब इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 होगी। क्लीयर होया। आई होप तुहानूं क्लीयर हो चुका है। बिल्कुल मैंने सिंपल वे दे नाल तुहानूं ईजीएस्ट मैथड दे नाल समझाया कि किस तरह नाल आपां ने थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी चैक करनी है। क्लीयर। नैक्सट आपां गल करांगे, नैक्सट देखो रिलेशनशिप बिटवीन थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी and probability of macro and micro state, macro and micro state। रिलेशनशिप देखांगे आपां थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का ते प्रोबेबिलिटी मैक्रो ते माइक्रो दी। ठीक है जी। तो देखो जो हरेक माइक्रो स्टेट है वो की होगी सेम होगी जो अपने कोल पीरियड प्रोबेबिलिटी है स्मॉल p आपां ने पढ़ी सी, अगर ध्यान दे विच होवे, तुसी अगर नहीं ध्यान दे विच तां वीडियो देख लियो। क्लीयर। तो इत्थे अपने कोल p जो प्रोबेबिलिटी है पीरियड प्रोबेबिलिटी है स्मॉल p, वो किस दे इक्वल है 1 बाय टोटल नंबर ऑफ micro state of system, total number of micro state of system, micro state of system। क्लियर। तो अगर प्रोबेबिलिटी अपने मैक्रो स्टेट की चेक करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट कैपिटल P नाल लिख रही है कि आओगी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, कितनियां नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ने इन मैक्रो स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। क्लीयर। तो इन्हां दे विचकार रिलेशन की बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट कैपिटल P इज इक्वल टू W इंटू स्मॉल p। W की है अपने को थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी एंड स्मॉल p की अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रो स्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रो स्टेट। हरेक माइक्रो स्टेट की है प्रोबेबिलिटी है। W की अपने को थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी और जो कैपिटल P है अपने को ये अपने को की है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट।
मैक्रो स्टेट दी प्रोबेबिलिटी। क्लीयर, ये अपने को रिलेशन है, ये तुसी ध्यान दे विच रखने। कई बार क्वेश्चन बन जाते तो फिर कन्फ्यूज हो जाते कि पता नहीं ये तो की आ गया, तो इदा का कुछ भी नहीं है, इनू ध्यान दे विच रखियो, ईजी वे दे नाल तुहाडे कोल की है हो जाएगा। क्लीयर, नैक्सट आपां देखते हैं। नैक्सट वैसे तो तुसी देखो परम्यूटेशन एंड कंबीनेशन मैथ्स दे विच किता होएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बीनेशन मैथ्स दे विच डेफिनेटली किता होएगा, बट ये भी टॉपिक है तो आप कर लेने हैं। देखो परम्यूटेशन किस नूं रैफर करता है, जो अरेंजमेंट होंदी है किसी भी पार्टिकल्स वगैरह की अरेंजमेंट होवे तो परम्यूटेशन। कॉम्बीनेशन का मतलब की होंदा जो आप फॉर्मेशन करते हैं किसी ग्रुप की, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स नूं आपां की कह दिंदे आ, कॉम्बीनेशन कह दिंदे हैं। ठीक है, सब तो पहला समझते हैं परम्यूटेशन। देखो फॉर्मूला जरूरी है, बाकी तो तुसी देखो मैथ्स दे विच भी करते हो, तो आप ज़्यादा डीपली नहीं जावांगे परम्यूटेशन नूं, बट फिर भी तुहानूं की है पता होना चाहिए। कोई भी मान लो अपने कोल अगर आप गल करिए 4 पार्टिकल्स ने ए बी सी डी। क्लीयर, तो इन्हों की है अगर आप 2 ऑब्जैक्ट लैने होन एक टाइम पर, क्लीयर, तो ये किस तरह नाल अरेंज होणगे, किस तरह नाल होणगे, ए बी लै सकते हैं, बी ए लै सकते हैं, सी ए लै सकते हैं, ए सी लै सकते हैं, ए डी लै सकते हैं, डी ए लै सकते हैं। क्लीयर, इस तो अलावा अगर आप गल करिए आप की लै सकते हैं, बी सी लै सकते हैं एंड सी बी भी लै सकते हैं। इस तो अलावा बी डी लै सकते हैं, बनया नहीं अपना, डी बी भी लै सकते हैं, होर की रह गया सी डी भी लै सकते हैं, डी सी भी लै सकते हैं। ये अपने को बन गया अरेंजमेंट, 12 अरेंजमेंट्स बन गया अपने को। ये अपने को इसदियां कितनियां पॉसीबल सी, 12 अरेंजमेंट की सी पॉसीबल सी। तो इसका मतलब जदों अगर आपां की है ए बी ते बी ए नू डिफरेंट ग्रुप लैके चल रहे हैं तो अपने को टोटल अरेंजमेंट्स कितनियां बन रही ने, 12 बन रही ने। ठीक है जी, तो परम्यूटेशन किस नू रैफर करता है, अरेंजमेंट्स नू। परम्यूटेशन किस नू रैफर करता है, अरेंजमेंट्स नू ऑफ म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। मतलब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स किन्ने वारी, आर एट अ टाइम। अगर आप आर वार लै रहे हैं, आर एट अ टाइम लै रहे हैं, आर टाइम्स लै रहे हैं, तो इसनों आप किस तरह नाल लिख सकते हैं। अगर आपने डायरैक्ट वे दे नाल फॉर्मूला लगाना हो तो की फॉर्मूला होंदा परम्यूटेशन का, 4p2। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल नूं किस तरह नाल खोलते हैं आप, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन की आ जाता 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल नाल 2 फैक्टोरियल कैंसल, कितना आ गया अपने को 12। ਇਹਦਾ मतलब कितनी अरेंजमेंट सी, 12 अरेंजमेंट सी। ठीक है, तो परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है वो तुसी ध्यान दे विच रखना है। परम्यूटेशन का फॉर्मूला की होंदा अपने को, NPR भी लिखते हैं, इस तरह नाल भी लिख सकते हो, किसी मर्जी तरीके नाल लिख लो। की आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r दा फैक्टोरियल। ये अपने को की आ जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा किसका, परम्यूटेशन का। क्लीयर, नैक्सट आप गल करांगे कॉम्बीनेशन की। किसकी गल करांगे आप, कॉम्बीनेशन की। कॉम्बीनेशन, तो कॉम्बीनेशन की होंदा अपने को, इस दे विच की होंदा ग्रुप बनाना। फॉर्मेशन किसकी करना, अपने ग्रुप बनानी है जो भी चीज़ आपां किया गया एन म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल चीज़ों की, एन म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल जो थिंग्स आपां गिवन है उन्होंने की बनाना, ग्रुप दे विच बनाना। क्लीयर, तो किस तरह नाल आपां हुण देखो अपने कोल उस टाइम की सी 4 डिफरेंट सी, ए बी सी डी। क्वेश्चन सेम है, 2 लैने हैं सेम टाइम पे, तो अपने कोल की बनता देखो हुण आपां रिपीट नहीं कर सकते। तो ए बी की होर हो जू, ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी, आही बननगे ना। तो इसका मतलब की है आपां ने की कीता है, कॉम्बीनेशन किया है। बट अगर आप गल करिए इस दे विच जो ए बी है एंड बी ए है, यह की कर रहे हैं, सेम ने। कॉम्बीनेशन दे विच यह सेम ने, इन्हों अलग अलग कंसीडर नहीं करांगे। क्लीयर, तो कॉम्बीनेशन किस तरह ना लिख सकते, 4c
टू 4 पार्टिकल ने 2 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 2 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल कितना आ जाऊगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन किन्ने अपने कोल 2 इंटू 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होंगे 2 फैक्टोरियल नाल 2 कैंसल 2 नाल 4 कैंसल करके 2 कितनी अरेंजमेंट्स आ गई 6 अरेंजमेंट देखो अपन 6 अरेंजमेंट ही सी बनिया सी 1 2 3 4 5 6 तो अपन भी कितनी अरेंजमेंट बनिया सी 6 अरेंजमेंट तो कॉम्बीनेशन का की फॉर्मूला होंगे अपने को NCR कितना होएगा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल नाल की आ जाऊगा r फैक्टोरियल ये अपने कोल की सीगा फॉर्मूला सीगा किसका कॉम्बीनेशन का क्लीयर आई होप ये चीज़ां तो क्लीयर हो चुकी हैं वैसे तुसी मैथ्स दे विच ये चीज़ां नूं डीपली करदे हो बट मैनूं लगे एक बार दसना चाहिए तो मैंने दसता ठीक है जी। नैक्सट अगर आप गल करांगे नैक्सट जो टर्म अपने कोल है वो है कॉन्स्ट्रेंट्स कॉन्स्ट्रेंट्स देखो कॉन्स्ट्रेंट्स की होंगे कॉन्स्ट्रेन का मतलब होंगे कंडीशनस लगा देना जदों की है सिस्टम द्वारा कोई भी सिस्टम द्वारा कंडीशनस नूं फॉलो किया जाए सैट ऑफ कंडीशनस फॉलो या ओबेड सैट ऑफ जो कंडीशनस दित्तियां ने जो कंडीशनस आपां नूं गिवन ने उन्हां नूं जदों की किया जाए ओबे किया जाए मस्ट बी ओबे ओबे किया जाए तो उसनों आप की बोल दें कॉन्स्ट्रेंट्स बोल दें क्लीयर। तो अगर आप गल करिए देखो इसनों कोई भी तुसी कंडीशन लै सकते हो जिवें फर्स्ट कंडीशन तुसी लै ली कि अपने कोल की ने 2 कंपार्टमेंट्स ने 2 की ने कंपार्टमेंट्स ने 3 पार्टिकल्स ने बट इत्थे कॉन्स्ट्रेन की है कॉन्स्ट्रेन है कि कोई भी एम्पटी नहीं रहना चाहिए नो कंपार्टमेंट शुड रिमेन एम्पटी शुड रिमेन एम्पटी कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। हुण इहदे लई तुसीं की करोगे कि जो अपने कोल खाली वाले कंपार्टमेंट रह जाते हैं उसनों कंसीडर नहीं करोगे ठीक है जी क्लीयर इसनों इस तरह नाल लैके चलोगे तो जो आपने एम्पटी करते सी ना जिमें ए बी सी जो सैकेंड की रह गया एम्पटी इन्हों आप कंसीडर नहीं करांगे इसनों कंसीडर ही नहीं करांगे क्योंकि उन्होंने पहले ही कंडीशन देती कि ये एम्पटी रहने ही नहीं चाहिए क्लीयर। तो अपने को 3 0 ते 0 3 वाले जो माइक्रोस्टेट ने ये एग्जिस्ट ही नहीं करनगियां ये चीज़ां एग्जिस्ट ही नहीं करनगियां क्योंकि उन्होंने कंडीशन अप्लाई कर दी कि कोई भी अपने कोल कंपार्टमेंट एम्पटी नहीं रहना चाहिए क्लीयर आई होप तुहानूं क्लीयर हो चुके हैं ठीक है जी। यह तुहाडी की सीगी जो टर्म सी कंस्ट्रेन सी उसनों डिस्कस किया तो अज इन्ना ही करांगे आई होप तुहानूं ये क्लीयर हो चुकिया होना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ फीडबैक दिया करो तो वीडियो नूं लाइक करना ना भुलिया करो शेयर करया करो अपने फ्रेंड्स के नाल मैक्सीमम टू मैक्सीमम सो दैट वो भी बेनीफिट उठा सकन जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपां की है सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं उन्होंने भी बेनीफिट हो सके तो शेयर करना ना भुलिया करो। टैलीग्राम ग्रुप नूं भी ज्वाइन कर लो अगर हजे तक तुसी टैलीग्राम ग्रुप नूं ज्वाइन नहीं किया ठीक है जी। इस तो अलावा अगर आप गल करिए थैंक यू सो मच प्लीज़ रिस्पोंस ज़रूर दिया करो क्लियर थैंक यू।